ज़्यादा समय ना लेते हुए सांसद जी का सिर्फ 2 मिनट और चाहिए, उसके बाद हम कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं, जनसंवाद को। जी, मैं अपने मंच पे इंद्रजीत जी हैं बेरी से, उनको आमंत्रित करता हूं, वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इंद्रजीत जी। सबसे पहले मेरे पिता बुजुर्गों को राम राम। मेरे बड़े ही आदरणीय, मान सम्मान के योग्य, एक युवा सोच और युवा जोश के तहत इस हरियाणा प्रदेश की बुलंद आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बड़े जोर शोर से उठाने वाले आप सबके लाडले, आप सबके प्यारे, मैं अपने सांसद महोदय जी का बेरी की पावन पवित्र धरती के हल्के गांव दैकोरा में पहुंचने पर इनका हार्दिक नंदन व अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बेरी हल्के से आदरणीय एमपी साहब का और मेरे भगवान स्वरूप आदरणीय विनोद शर्मा जी का बड़ा गहरा रिश्ता है। इन्होंने कभी भी इस बेरी क्षेत्र को, बेरी क्षेत्रवासियों को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। एमपी साहब, जब 23 तारीख को आपका सम्मान समारोह प्रोग्राम बेरी में मनाया गया था, तो दैकोरा गांव की 100% हाजिरी वहां जाकर आपको आशीर्वाद देने का काम किया था और उन्होंने एक अरदास लगाई थी कि हमारी देख रेख करने वाला, हमारी केयर करने वाला, हमें संभालने वाला कोई नहीं है, तो आप 5-4 महीने में आके हमारा संभाल लेना। और मैं बताना चाहता हूं कि वो 4 महीने 23/11/2023 को होंगे, 4 महीने भी नहीं होने दिए। और आपके बीच में मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, जिसकी भी जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, सांसद महोदय आपके बीच में है। बड़ी शालीनता से आप इनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विनोद शर्मा, जय कार्तिकेय शर्मा। धन्यवाद भाई इंद्रजीत जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नाना प्रधान जी और जय भगवान पंडित जी, आप दोनों से निवेदन प्रार्थना। आज के हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के युवा दिलों की धड़कन, हमारे लाडले कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, आप आए और पगड़ी बांधकर सम्मानित करें नाना प्रधान जी और पंडित जय भगवान जी। आप दोनों से निवेदन प्रार्थना, आप इस क्षेत्र की तरफ से आपके बीच आपका सुख दुख जानने के लिए, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित युवा दिलों की धड़कन और हमारे बहुत ही आदरणीय विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, उनके लाडले सपुत्र, जिनका इस क्षेत्र से विशेष लगाव है, आपके जैसर जिले के आखिरी छोर के आखिरी गांव दैकोरा में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपको समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ दादा समाज की इस पवित्र धरा पर हमारे बीच पहुंचे हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से, हमारे नाना प्रधान जी और जय भगवान पंडित जी से निवेदन प्रार्थना कि आप पगड़ी बांधकर, श्री भगवान पंडित जी आप आए और पगड़ी बांधकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाकर आप सम्मान करें। आपके इस गांव की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। 36 बिरादरी की तरफ से आज के हमारे लाडले सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इस गांव के विकास के लिए तत्पर रहने वाली सरपंच कविता जी, वो मोमेंटो देकर रूबरू हो, मोमेंटो और बुका देकर आज के हमारे अतिथि जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य निदान करता आदरणीय कार्तिकेय शर्मा, भी जोरदार तालियां बजाएं। आपकी मेहनती सरपंच सम्मानित कर रही है। अब मैं सरपंच साहिबा को निवेदन करूंगा, हमारे बीच हमारे बहादुरगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी है एसडीएम बहादुरगढ़ राहुल मोदी जी आईएएस, उनको भी आप मोमेंटो देकर सम्मानित करें, उनका भी आप स्वागत करें। भाई जोरदार तालियां बजाए। राहुल मोदी जी अभी नए नवनियुक्त एसडीएम बहादुरगढ़ आईएएस अधिकारी हैं, जो बहादुरगढ़ पगड़ी बांधकर भी सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय एसडीएम
भाई सम्मान है जी, आप हमारे बीच आए हैं। अभी आपने यहाँ आके अभी 3-4 दिन पहले ही ज्वाइनिंग ली है। बहादुरगढ़ एसटीएम के पद को शोभायमान कर रहे हैं। सरपंच साहिबा मोमेंटो देकर सम्मानित कर रही है। धन्यवाद आप सभी का। और अब जो भी आपकी समस्याएं हैं वो एक एक करके आप आए और आपकी समस्याओं का निदान आदरणीय सांसद जी अभी यहाँ जिस भी विभाग से संबंधित होगी उसका निदान किया जाएगा। तो जितनी भी समस्याएं हैं आप एक एक करके आते रहे और अपनी समस्याएं बताते रहे। मैं आज आपके बीच में धकौरा में पहली बार आया हूं, लेकिन बेरी में से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का और विशेष तौर पे प्यार रहा है बेरी हलके के साथ भी। और मैं कोई औपचारिकता करने आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि जिस सोच के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था को परिवर्तित बदलने का काम किया है, देश की राजनीति को बदलने का काम किया है, उसी सोच के तहत प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये श्रृंखला शुरू की है कि जहां जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाएं, आप लोगों के बीच में जाएं, ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान वही मौके पे हो सके। और किसी कारण से अगर कोई समस्या ऐसी है जो कि यहां पर नहीं इसका समाधान निकल सकता तो उनके संज्ञान में लाई जाए और मुख्यमंत्री कार्यालय वो उसकी चिंता करेगा, उसकी समीक्षा करेगा और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का भी समाधान निकल सके। मैं आपको कुछ आंकड़ों से अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से लाभार्थियों को, जनता को जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उसका फायदा मिल सके और किन्हीं कारणों से अगर वो वंचित रह गए हैं तो उन तक वो फायदा और मदद पहुंच सके। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि पूरे जिले में अब तक 4277 HSSC की नौकरियां लग चुकी हैं और ये नौकरियां बिना किसी पर्ची के खर्ची के लगी हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि आपके गांव से अब तक 16 बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं। अगर कोई यहाँ पे व्यक्ति है जिसकी HSSC में नौकरी लगी हो तो कृपया करके अपना हाथ खड़ा करें। लेकिन तो आपको भी शुभकामनाएं। कोई पर्ची खर्ची थी, मेरिट पे मिली? ठीक है। तो इसी में आगे श्रृंखला में मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर 2023 तक अब तक 378 राशन कार्ड यहां पर आपके गांव में बन चुके हैं। और मैं कुछ नामों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। सुशीला जी जिनके पति का नाम जगदीश जी है, पूजा जी जिनके पति का नाम सतपाल जी है, सुरेंद्र जी जिनके पति का नाम कालीराम जी है, पिता का नाम कालीराम जी है, राजपाल जी जिनके पिता का नाम नफे सिंह जी है, मोनी जी जिनके पति का नाम महावीर जी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक 211 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 22 दिव्यांग पेंशन, 92 विधवा पेंशन और नारीशित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता 14 बच्चों को मिल रही है, 1 लाडली पेंशन और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 3 पेंशन मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त स्वतः बनी पेंशन जो कि परिवार पहचान के माध्यम से दिनांक 25/4/2022 से 10 ऐसी स्वतः बनी पेंशन है जो औचित्य है, जो जिस मंशा से ये परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया था कि बिना किसी बिचौलिए के आपको उसका फायदा मिल सके। मैं उनसे भी कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। अशोक कुमार जी जिनके पिता का नाम बलवंत सिंह जी है, राजवीर जी जिनके पिता का नाम जुक्ति जी है, इंदर जी जिनके पिता का नाम नेतराम जी है, उमेद सिंह जी जिनके पिता का नाम फतेह सिंह जी है, विजय जी जिनके पिता का नाम सौरभ है। इसके अतिरिक्त अब तक कुल 756 आयुष्मान कार्ड चिराई योजना के तहत आपके गांव में बने हैं, जिनमें से 23 लोगों को इसका लाभ मिला है और लगभग 8,77,000 रुपए की दावा राशि अब तक आवंटित की जा चुकी है। मैं इसमें भी उल्लेख करना चाहूंगा
रामकली जी जिनका पति का नाम रामेश्वर जी है, दर्शना जी जिनके पति का नाम राजमल जी है, संतोषी देवी जी। मैं बता दूं कि रामकली जी को 2,09,880 रुपए की राशि जारी की गई है, दर्शना जी को 83,000 रुपए की राशि जारी की गई है, संतोषी देवी जी को 71,500 रुपए की राशि जारी की गई है, दर्शन जी को 70,000 रुपए की राशि जारी की है, विनोद जी को 63,000 रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जो कि ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच के तहत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसके भी 17 परिवार आमंत्रित परिवार हैं इस लाभार्थियों के तौर पर, जिनमें से 5 को स्वीकृति मिल चुकी है। मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि किसी कारण से अगर आपको ये फायदा सरकार की कल्याणकारी नीतियों का नहीं मिल रहा है तो आप अपनी बात निसंकोच आके रख सकते हैं, और सारे अफसरगण सब लोग इसीलिए आए हैं आपके बीच में कि आपकी दिक्कत समस्या यहीं पर उसका निपटारा हो सके। और अब तक ऐसी 32,000 सुझाव पत्र, मांग पत्र पूरे राज्य से आ चुके हैं, जिनमें से 9,000 का समाधान हो चुका है। तो सरकार आपकी चिंता करना चाहती है, उसी के तहत मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी बात आगे निसंकोच रखिए, कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद सांसद जी। मैं कुछ मांग पत्र ग्राम पंचायत की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उम्मीद है। धन्यवाद। पहला मांग पत्र है गलियों की हालत के बारे में, जिसकी मैं कुछ गलियां हैं जो मुख्य गलियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। पहली गली है अनूप के घर से लेकर कृष्ण के घर तक की गली का निर्माण। दूसरी गली है खेती का रास्ता है, जो कि कृष्ण के खेत से लेकर राजवीर के खेत तक का रास्ता है। नफे के खेत से कृष्ण के खेत तक का रास्ता। समाधि वाले मंदिर से लेकर संजय सनोप गोपीराम जी के घर तक गली का रास्ता। देवेंद्र जी के घर से लेकर अटल जी के घर तक की गली का निर्माण, और गली की हुई उबड़ खाबड़ स्थितियों को ठीक करने के लिए, उनको पुनर्निर्माण के लिए ये हम गुहार लगाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं। अगले मांग पत्र में हम सांसद जी से बात करते हैं डिग्गी से लेकर पाकसमा ड्रेन तक नाले का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा फिर हम आते हैं अपने स्कूल के बारे में। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर है, उसमें कमरों का निर्माण, स्कूल में साफ सफाई कर्मचारी, चपरासी की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की साफ सफाई के कर्मचारियों की व्यवस्था। इसके अलावा मैं सांसद जी से अनुरोध करता हूं कि सापड़ा से लेकर दयागोरा रोड पीडब्ल्यूडी रोड है, जो बहुत ही खराब हालत में है, हमेशा उस पर पानी भरा रहता है। सांसद जी से मेरा विशेष अनुरोध है इस बारे में कि आप इस पे कृपया। यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, मार्केटिंग कमेटी की है। पीडब्ल्यूडी से कौन है? आप माइक पे आ जाइए, अपना सर इस तरफ सर, आपसे माइक है सर, ये रहा माइक सर उस तरफ सर, प्लीज। हाँ जी उस तरफ सर। आपसे निवेदन है, आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं एसडी बहादुर, पीडब्ल्यूडी। एसडी साहब, यहाँ पर ये जो सड़कों की बात आई आपके संज्ञान में है जी, क्या परिस्थिति है उसमें? कहा सर उसमें जो है वहाँ फैक्ट्री है काफी सारी जी, और नाला बना हुआ है, नाला ओवरफ्लो कर रहा है। हमारी रोड मोटरेबल है। नहीं, नाला बना हुआ है, मेरे पास फोटो है। कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं है सर। और गवर्नमेंट का डिसीजन है कि जो भी एग्जिस्टिंग रोड है, कोई नया नाला बना है, क्योंकि ये नगर पालिका सापला के अंडर आता है, तो कोई भी अगर निकासी करनी है तो सर नगर पालिका नहीं, चाहे नगर पालिका ने करनी हो, पर है तो हमारे ही लोग, हमें इनका समाधान भी निकालना अगर दिक्कत आ रही है तो। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अधिकार क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा काम है, हम जनता के नुमाइंदे हैं कि लोगों की दिक्कत समस्याओं का संज्ञान लें और उसका रास्ता निकालें। सांपला से नगर पालिका से कोई है? कौन है? नहीं, कोई तो होगा। एसडीएम साहब, इसका संज्ञान लेना पड़ेगा आपको, और नगर पालिका से बुलाइए किसी को, और आप बैठे साथ में, इसका रास्ता निकालें। क्योंकि अगर इनकी इतनी दिक्कत समस्या है तो पानी की निकासी का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं, पहले नाली की बात करें, सड़क का भी करेंगे, दोनों ही काम करने हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम ये सोच के नहीं चल सकते कि ये उनका काम है या इनका काम है। हमारे को लिखा भी था सर जी। तो क्या हुआ उसके ऊपर? कोई इसके बाद उन्होंने सफाई करवा दी थी नालों की, एक बार पूरी सफाई करवा दी। नाले पूरे बने हुए हैं? नाले पूरे नहीं है सर, उनकी निकासी। तो जब तक निकासी नहीं होगी तो नालों का फायदा ही नहीं है। हाँ जी, पहले से नहीं। तो इसलिए उसका प्रावधान तो करना बहुत जरूरी है। तो आप पता करिए जितनी देर कार्रवाई चल रही है, अगर एसडीएम साहब बुला सके किसी को बुलवाइए यहाँ पर, ताकि इसका निष्कर्ष निकल सके। इसकी जरूरत नहीं मुझे बस।
तो आप, और सड़क की बात, वो तो आपके अंदर है। वो तो मोटरेबल है सर, सड़क ठीक है। कोई दिक्कत है सड़क के अंदर? गड्ढे हैं? गड्ढे हैं जी, गड्ढे थोड़े बहुत थे सर, वो सालों की हो गड्ढे जाता हैं। है। ये जो फैक्ट्री के अंदर ये हैवी लोड की गाड़ियां आ रही हैं क्या? वो जाती है सर, उधर तो लोड की गाड़ियां जाती है। ठीक है जी, कराएंगे कराएंगे, आप निश्चिंत रहो, कराएंगे जी, इसलिए आए। तो इस पे क्या कार्रवाई की गई है जी? सर उसमें गड्ढों में रोड़ा वगैरह भरवाया था। वो एक्चुअल में पैच वर्क क्योंकि किया? पानी खड़ा होता नहीं, है। भरवाया था कि पैच वर्क किया है? नहीं भर, क्योंकि कंक्रीट की रोड है सर, अच्छा। वो बिटुमेन रोड नहीं है। हाँ। क्योंकि स्लश काफी हो जाता है, तो जो बर्न जो पोर्शन है वो जो है कई बार बैठ जाती है। नहीं, तो पहली बात तो ये है कि वहां पर जो भी ये फैक्ट्रियों की वजह से नुकसान हो रहा है उनको नोटिस जाना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए उसके हिसाब से, लोगों को जहाँ पे दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। और दूसरी बात ये है कि जो भी कमी आप समीक्षा करेंगे रोड की जी और जाकर उसको ठीक कराने का काम करेंगे तुरंत। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम जल्द होगा। सांसद जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और आपसे उम्मीद भी रखूंगा कि आप इसको टाइम बाउंड मैनर में करके दे सकेंगे। कितना समय लगेगा इसको करने में? और विद इन 2 वीक 2 हफ्ते में हो जाना जो चाहिए। कमी हमारी रोड की है सर वो दूर हो। ठीक है, तो नाले की समस्या का समाधान निकालना हाँ। और सड़क को ठीक कराना 2 हफ्ते के अंदर, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर कोई नहीं होगा तो मैं अपना नंबर देके जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, मैं आगे देखूंगा। धन्यवाद सर एक मिनट, एक और है सर आपसे डिपार्टमेंट से। अपना जी रोहद वाला रोड है जो दैकोरा से रोड है, उसकी हालत बड़ी खराब रहती है सर, और उससे सारी करा के जाएंगे, आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, इसीलिए आए हैं, सारी करा के जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। जी सांसद जी धन्यवाद। और इसके अलावा सर वहाँ पे जो दैकोरा रोड बाईपास रोड है उसके ऊपर आए सर कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा, अपना पार्किंग वगैरह कर रखी है, वो वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं रोड के ऊपर ही, फुटपाथ पे। तो एसडीएम साहब, इसका भी संज्ञान लिया जाए, अगर कोई भी अवैध कब्जा किया गया है तो उसका अतिक्रमण को हटाना, आप इस बात का कृपया करके संज्ञान लें और इस पे एक्शन लें। इसके साथ साथ सर आपके डिपार्टमेंट से 2 और अनुरोध आपके लिए, एक दैकोरा से जसूर खेड़ी और एक दैकोरा से आसौदा रोड, वो भी बहुत खराब हालत में है, अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज आप लोग देखिएगा उसके लिए। मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा, आप समीक्षा करिएगा तीनों सड़कों की जिन्होंने बोली है और इस पे तुरंत कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा जी धन्यवाद। जी अगला है सांसद जी, पंचायत में पार्क बनवाने के लिए, स्टेडियम निर्माण के लिए, पशु अस्पताल है, ये इन सब के लिए हम आपसे इसके लिए आपने जमीन मुहैया कराई है पंचायत में? जी जमीन है जी। ठीक है, जमीन देने को तैयार हो ना? जी ठीक है। इसके अलावा सर जो जमीन अपने कोई नहीं, अभी तो भी आप देंगे। जी अगले मांग पत्र और अनुरोध के साथ हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जसोर खेड़ी से जो ग्राम पंचायत दैकोरा में बिजली की सीधी लाइन के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा बाढ़ के समय गांव में 1 मिनट, ये सुनते हैं, तो यहाँ पे बिजली विभाग से कौन है? नमस्कार सर मैं सब डिवीजन इंजीनियर बहादुरगढ़। ये आप बताइए अपनी समस्या क्या है? जी बिजली की जो जसोर खेड़ी गांव से ग्राम पंचायत से दैकोरा तक की बिजली की सीधी लाइन के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आपने अप्लाई किया है? जी एप्लीकेशन दिया है? आपके संज्ञान में है? बस सर ये जो फीडर जो है, पहले दैकोरा फीडर के नाम से चलता था जी। तो इस पे 3 गांव जुड़े हुए थे लास्ट ईयर, जसोर खेड़ी, दहकोरा और लोहारेडी। तो लास्ट ईयर मैंने दहकोरा को अलग करवा दिया, अपना जसोर खेड़ी को। दहकोरा और लोहारेडी अभी अलग फीडर हो गए, तो 3 फीडर हो गए। तो जो ये फीडर जितने गाँव को बिजली मिल रही है, इस पे अभी 120 एम्पियर करंट चल रहा है, और करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है अपनी कंडक्टर की वो 260 एम्पियर है। पर फिर भी कुछ जगह है खेतों में से 12 तार कमजोर हैं, उनको रिप्लेसमेंट का मैंने एस्टिमेट अप्रूव कर धानिया है कि खेतों में अलग कनेक्शन है? अपनी लाइन आई हुई है सर खेतों से। नहीं, मैं कहा धानियों के कनेक्शन है या नहीं, कनेक्शन तो गांव में है सर, यहाँ धानिया नहीं है? लाइन खेतों में से आई हुई है। तो वहाँ पे कुछ लोहे के पोल हैं, उनकी रिप्लेसमेंट का और कंडक्टर प्लेसमेंट का एस्टिमेट अप्रूव्ड है जी। और मटेरियल की थोड़ी शॉर्टेज है, वो आती हम उसको करवा कितनी देर में हो जाएगा ये काम? सर मेटेरियल की अवेलेबिलिटी के बाद नहीं, पर वो तो आपका विषय है, काम कितनी देर में हो जाएगा? सर अभी फसल नहीं होगी तो 1-1.5 महीने का काम है, 1.5 महीने हो जाएगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर ही कनेक्शन हो जाएंगे? अगर खेत में काम होने लायक हो तो 31 दिसंबर से पहले कनेक्शन हो जाएंगे? सर हमारे साथ इशू क्या रहता है कि खेत में पोल गाड़ने के लिए ना सर, जो पहले पोल गड़े हुए हैं वो गड़े हुए हैं खेतों के बीच में जी। तो हम जो नए पोल खड़े करते हैं वो हमको डोले पे खड़े करने होते हैं, क्योंकि बीच में कोई करने देगा नहीं।
तो जब हम डोले पे खड़े करते हैं तो वो हर खेत वाले ये चाहता है कि बीच वाला पोल उखाड़े, तो तब वो डोले पे खड़े करने देता है, तो वो हमारे साथ वो शिफ्टिंग वाली मजबूरी हो जाती तो है। उसमें देखिए ऐसा है, ये तो सबकी सुविधा के लिए है, तो ये आपके गांव में अगर कोई दिक्कत आएगी तो सरपंच साहब आपकी जिम्मेवारी हम है, संपर्क कर लेंगे। हैं? बताओ, ये आपको इनको बताओ। तो हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइड में सड़क कोई खंभे गिर जाए तभी हमारे उनको रास्ते दोस्तों रोटी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं खेतों की बात कर रहा हूँ, मैं करवा दिखवा लेता हूँ सर। हाँ, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हमारे सर, कोई वो दिक्कत नहीं है, जसोर खेड़ी से यहाँ तक लाइन रास्ता ही सारा अलग अलग गाँव में से। रास्ता है। कोई बात नहीं, उसमें भी अगर 100 केडी का भी है तो उनके साथ बैठ के बात कर लो, खंभे लगा के बिजली तो सबके लिए ही है। जी सर, तो आप इसको 31 दिसंबर से पहले जी सर। कार्यान्वित करवाने का काम करें। धन्यवाद। इसमें सर आपसे एक आपके कंसर्न है, आपसे संबंधित है, दो शिकायतें हो रही हैं, मतलब आपसे दोनों अनुरोध हो रहे हैं। एक है जी बाढ़ के समय जो खेतों में बिजली की समस्या रहती है, एक वो, उसके अलावा स्कूल, सरकारी स्कूल से लेकर चौपाल तक की जो हमें इसमें 2 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, जो एक तो सरकारी स्कूल में ट्रांसफार्मर नहीं है उसकी सप्लाई के लिए, दूसरा चौपाल के लिए भी कोई वो नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीजों पे भी आप लोग ध्यान देते हैं। अप्लाई करवा दूँ, करवा देंगे। आप इसका मुझे सरपंच साहब लिखित में भी दे दीजिए ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसकी समीक्षा हो सके और आप कृपया करके इस पे कार्रवाई करें। सर एक शिकायत अभी मतलब तुरंत में आई हुई है। बोलिए सांसद जी, इसमें ये है कि एक डिग्गी के ऊपर ना एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका जो हैंडल है अप डाउन वाला, जो बिजली कट करने वाला है, वो नहीं लगाते। 3-4 बार मेल भी करा चुके हैं, उसके बारे में शिकायत भी कर चुके हैं। इसका करवा दीजिए। धन्यवाद। इसके अलावा सर हमारा जो बीपीएल प्लाट वगैरह का है गांव में, उनके आवंटन की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको भी आपने क्या विषय है इसका? ये जो बीपीएल प्लाट वगैरह जो लोगों को अलॉट हुए थे, उसमें 2008 के पहले के हैं? जी 2008 के, उसमें लोगों को कब्जा नहीं मिल साहब, ये रहा। आपके संज्ञान में है, आप पता करा लीजिए, क्योंकि इस पे तो पॉलिसी क्लियर हो चुकी है अब कि जो 2008 के प्लॉट हैं जिनके नाम पर हैं उनको मिलने चाहिए। कितने लोग हैं, कितने प्लॉट हैं? 84। तो आप एसडीएम साहब से समय ले लीजिए, जाके मिल आइए और अपनी बात रखिए। एसडीएम साहब कृपया करके कार्रवाई करें। धन्यवाद सांसद जी।